आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत कुशलपुरा, पंचायत समिति सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़। सरपंच पद की उम्मीदवार श्रीमती गीता नीनामा व समाज सेवी गोपाल कृष्ण नीनामा ने बताया कि हम एकता की भावना रखते हुए निस्वार्थ रूप से विकास कार्य करेंगे। यह हमारा ग्रामवासियों से वादा रहेगा। और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति सुहागपुरा की ग्राम पंचायत, नवगठित पंचायत है जो कुशलपुरा के सरपंच पद प्रत्याशी है गीता जी नीनामा। उनसे खास मुलाकात करते हैं कि विशेष तौर से राजस्थान की बात करें तो महिलाएं हैं वो राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अपना समाज सेवा में महत्वपूर्ण जो योगदान है वो दे रही है। विशेष बात बता दूं कि यहाँ जो सरपंच प्रत्याशी है वो गोपाल जी नीनामा है, वो पूर्व में 2 बार सरपंच रह चुके हैं। सबसे पहले गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब 2 बार आप पहले सरपंच रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ने का मुख्य कारण? तीसरी बार मैं नहीं रह रहा हूँ जी जी, मैं, क्योंकि महिला प्रत्याशी सीट होने के कारण से सरपंच। हाँ बिल्कुल, मैं तो राजनीतिक रूप से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। जी जी, भारतीय जनता पार्टी मंडल पीपलपुर का अध्यक्ष हूँ मैं। जी जी, और सरपंच तो आप ही हैं दूसरी बार, और इस बार तीसरी बार प्रत्याशी है। जी जी, और पंचायत समिति के जो पंचायत राज के अंतर्गत गठन हुआ, पंचायत समिति बनी, उसमें हमारी जो 7 पंचायतें घाटोल विधानसभा से इसमें मर्ज करके प्रतापगढ़ जिले के में शामिल हुई है। तो उसमें सुहागपुरा की ये 7 पंचायतें हमारी घाटोल से आई है। और हम सोडलपुर से हमको तोड़ के कुशलपुरा जो नई पंचायत गठित की है, तो इसमें हमको शामिल किया गया है। यद्यपि बनने जैसी नहीं थी ये, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के कारण से 365 की आबादी है कुशलपुरा की और रेणदा की 1190 है, उसको नहीं बना के उसको बनाया है। तो हमें संकट में डाला राजनीतिक दृष्टि से कि इनको किस तरह से मतलब राजनीतिक तरीके से हरा के इनके जो वर्चस्व है उसको खत्म करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उसके तहत हमारी ये पंचायत कुशलपुरा बनाई है। लेकिन हमारा विश्वास है, क्योंकि हमारे गांव का मतलब इस राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारा अनदेखी हुई हमारे गांव की, क्योंकि हम पंचायत बनने लायक थे, लेकिन सत्ताधारी दल ने और सत्ताधारी नेताओं ने मिलके हमारी पंचायत नहीं बना के कुशलपुरा बनाई है। तो हमारे लोगों ने भी ठाना है कि तीसरी बार रेणदा हमारा जो गांव है और आस पड़ोस के जो हमारे समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे वर्चस्व को देखते हुए हमारे सभी लोगों ने जो पंचायत के हैं 9 गांव हैं, और उनमें सभी कांग्रेस बीजेपी भूल के हमें पुनः मतलब सत्ता सोचने के लिए सारा है और गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रत्याशी मतलब 8 हैं, लेकिन उन प्रत्याशियों का कारण ये है कि वो उनकी तरफ से खड़े हुए हैं। उनकी तरफ से हम हमारे लोगों की तरफ से खड़े हैं। और हमें तो आगे मार्ग आप जैसे फरमा रहे थे, आगे हमें निकलना था, लेकिन हमको यही। नीनामा जी, अब क्या एजेंडे और मुद्दे क्या आपके? इस बार फर्स्ट एजेंडा तो ये है कि हमारा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण जिस तरह से अनदेखी हुई गांव की, हम पंचायत बन रहे थे, हमारे गांव को जो हक मिल रहा था हक नहीं मिला। उस हक की लड़ाई लड़के जो आस पड़ोस के गांव हैं और जितने काम इस पंचायत के अधूरे रहे हैं उन सबको पूर्ण कराने का जिम्मा लेके और सुहागपुरा पंचायत समिति में हमारा प्रतिनिधित्व करके हम उसका पूरा जो 5 साल का एजेंडा है उसके तहत कार्य पूरा करने की पूरा भरसक प्रयास करेंगे। वर्तमान में और क्योंकि पंचायत आपकी अलग हो चुकी है, तो अब की बार नवगठित पंचायत को किस रूप में देखना चाहेंगे आप? कुशलपुरा को हम सब जो 9 गांव मिले हैं उनका जिम्मा हमारे ऊपर मिलता है। तो हम बिल्कुल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को भूल करके, उन्होंने यद्यपि सत्ताधारी दल ने किया है लेकिन हम नहीं करेंगे। हमारे भाजपा के जहन में ये चीजें नहीं है, हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। बात करना चाहूंगा आपको नीनामा जी, विशेष तौर से सरपंच की वजह से कोई पार्टी नहीं थी, सरपंच सब उससे जुड़ा होता है, बिना किसी राजनीति के भेदभाव के वो काम करवाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ बीजेपी कांग्रेस वाला मैटर चलता है? बिल्कुल चलता है साहब, उसी के तहत उसी के कारण से हमारे कारण से मतलब ये पंचायत वहाँ डाली गई है। और हम प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करेंगे। हम सबको साथ लेके और सबके विकास के लिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, छोटा बड़ा सभी बच्चा भी हमसे आके संपर्क करे, हम सबका प्रतिनिधित्व करके सबको एक मतलब दृष्टि से देख के इस पंचायत का पुनर्निर्माण करेंगे। बनी है पंचायत, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि उसको उस हमारे गांव तक ले आए। उस पंचायत को जहां सरकार के शेड्यूल है, सरकार के जैसे नॉर्म से जैसा उनके गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के तहत सभी तरह के प्रॉपर तरीके से पंचायत गठित करके
और 5 साल में सभी का डेवलपमेंट करने का कुल हमारा मिला इरादा के है। राजनीतिक जो है भेदभाव उसको खत्म करना पंचायत का मुख्य लक्ष्य है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनसे बात करते हैं, जो सरपंच पूर्व में भी रह चुके हैं गीता जी, उनसे खास बातचीत करते हैं कि क्या एजेंडे है। मैडम नमस्कार। तो सरपंच साहब, अब की बार क्या एजेंडे, आप पूर्व में भी रहे हैं और अब की बार क्या एजेंडा लेके हैं? गाँव के लोगों के लिए ऐसा क्या एजेंडा लाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पंचायत में? सर जो हो गया पूर्व में वो तो हो गया, अब जी। नए कार्य के लिए मैं जी जान लगाऊंगी और हमारे गाँव वासियों के लिए भी काम करती रहूँगी। विशेष तौर से महिला है आप, तो महिला होने के नाते महिलाओं की पीड़ा चीज भली भांति जानती है, तो महिलाओं के लिए आपकी क्या प्रयास करेंगे? महिला के लिए मैं मेरे से होगा वो सुविधा मैं करूँगी सर। जी, विशेष तौर से अपने इस क्षेत्र की बात करें, टीएसपी बेल्ट है, और क्या कि किसी अज्ञानवश मानो, भूलवश मानो, तो यहाँ क्या है कि शिक्षा का स्तर काफी डाउन है, जो बच्चे हैं उनको भी स्कूल नहीं भेजते हैं, उनके लिए विशेष तौर से आपकी क्या प्रयास होंगे? सर मैं कोशिश करूँगी जो लड़कियाँ हैं उनके लिए भी मेरे से होगा वो प्रयास में आगे लाने की कोशिश करूँगी और जी। सहयोग करूँगी। आप जो कुशलपुरा पंचायत है उसको किस रूप में देखना चाहते हैं? सर अब नई कुशलपुरा पंचायत है जी। तो उसमें मेरा योगदान में मेरे को विजय बनाए तो मैं मेरे से होगा वो गाँव वासियों के लिए सब सुविधा दिलाऊंगी। विशेष तौर से यहाँ शिक्षा का स्तर में कैसे है? अगर आप सरपंच बनते हैं तो शिक्षा के लिए विशेष क्या नए आयाम स्थापित करेंगे? शिक्षा के लिए सर स्कूलें जहाँ नहीं हो वहाँ मैं और आगे नेतों से मेरे भाजपा से मिल के मैं आगे कोशिश करूँगी कि नए स्कूलें खुलवाऊँगी और गांव के विकास के लिए आगे आऊँगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। जो बच्चियां हैं, बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जोड़ने का मुख्य एजेंडा रहेगा। साथ ही गोपाल जी से वापस मिलते हैं कि क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो गोपाल जी, अपने सर यहाँ 95% खेती डिपेंड, 99% मानो 5 है, तो ज़्यादातर किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, तो उनके लिए क्या योजनाएं हैं? उनके लिए भारत सरकार की अनेकानेक योजना मोदी जी ने भी लॉन्च की है जी जी। और उसका प्रचार प्रसार करके और हम भी पार्टी की तरफ से और पंचायत की तरफ से और हमारी तरफ से गाँव वासियों को जागरूक करके सोइल हेल्थ कार्ड बनवाने हैं और दूसरी जितने भी हैं सभी सुविधा आज ग्राम पंचायत है जो देश की राजधानी दिल्ली है लेकिन गांव की राजधानी ग्राम पंचायत है, तो उसके माध्यम से अभी भी सीट्स वगैरह वितरण हुआ है। तो सीट्स खराब आता है या लोग मिलके अकेला सरपंच या अकेला जनप्रतिनिधि नहीं, हम सब सामूहिक रूप से निर्णय करके उसका विरोध करना पड़ता है तो करते हैं और सही से सही करने का कोशिश करते हैं। सरपंच साहब, पंचायती राज का जैसे नाम आता है तो भ्रष्टाचार, करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, नाम साथ साथ भी जुड़ा हुआ था, इसको लेके क्या टिप्पणी करना चाहिए? सर इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायत राज का जो फंड आता है और पंचायत राज के फंड और अन्य विभागों के फंड में बहुत अंतर है और भ्रष्टाचार उसमें दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं। यदि कई बार क्या गाँव वासी है जो अपने साइड में अपने सुनते हैं कि सरपंच ने 5,000 ले लिया, पूरे के नाम पे लिए, प्रधानमंत्री आवास के नाम पे ले ली, ऐसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो सब हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन अगर ऐसी बात है तो देखो कोई चीज़ें ऐसी सिस्टम की है, सिस्टम का कोई बुराई तो है जी जी। पर उसको मैं जाहिर नहीं करना चाहूँगा जी। क्योंकि छोटी मोटी बुराई अलग अलग जगह की अलग अलग व्यवस्थाओं के तहत है, छोटी मोटी बुराइयाँ। तो नीलामा जी, बिल्कुल मैं आपकी बात करना, वर्तमान में आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस तरफ कोरोना महामारी भयंकर रूप में बीमारी जो आई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रचार के दौरान आप किस प्रकार से करवा रहे हैं? हम सर जैसे बैठक भी करते हैं या फिर निकलते हैं तो यदि भी मास्क नहीं है जी जी। तो टॉवेल है या रुमाल है या जो भी उनके पास साफा है, फेटा है वगैरह तो वो बांध बोलवा के। और मैं आपको बता दूं टीएसपी एरिया उदयपुर संभाग में जी सर। कोरोना बहुत मुश्किल से आएगा जी। क्योंकि हम सब हार्ड वर्किंग वाले लोग हैं जी जी। और इम्यूनिटी पावर इतना बढ़िया है जी। कि आदिवासी समाज में मतलब बहुत मुश्किल से मैं मानता नहीं हूँ कि कोरोना जैसा फिर भी संक्रमण सर फैलेगा। बचाव उपाय है, उसके उपाय के लिए हम सब प्रचार प्रसार भी करते हैं और जो गाइडलाइन भारत सरकार, जो हमारे राज्य सरकार और यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन देता है उसके अनुरूप हम पालन करते हैं उसका। धन्यवाद। ये थी हमारी खास मुलाकात गीता जी से। धन्यवाद सरपंच साहब, आखिर जो समझिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।